देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो 4 और 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? आखिर में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बढ़िया 65% पूरे देश भर में जो फ्लाइट्स उड़ती थी रोजाना वो इंडिगो की उड़ती थी और वो सब रुक गई। 8% ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि 2200 उड़ान एक दिन में उड़ाने वाला इंडिगो महज 176 फ्लाइट टाइम पे उड़ा पा रहा था, बाकी या तो कैंसिल हो रही थी या लेट हो रही थी। क्या हो गया इंडिगो को? ऐसा क्या पायलट कम पड़ गए या फिर कोई काम करने नहीं आ रहा, छुट्टी ले गया, क्या हुआ? ये सवाल है ना आपकी, उन सबको मैं इस वक्त आसानी से आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इस वक्त हालात क्या है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं मौजूद हूँ। हर जगह के वीडियोस आप पहले से ही देख चुके हैं, एबीपी पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पर स्थिति बिगड़ चुकी है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब शटडाउन हो रहे हैं एक तरीके से। एयरपोर्ट पर इंडिगो के जितने भी विमान हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर बोल दिया गया कि 5 दिसंबर को रात को 12 बजे तक नहीं उड़ेंगे। मुंबई पे भी ऐसा ही बोल दिया गया। इंडिगो के जितने विमान कनेक्टिंग थे वो भी नहीं उड़ पा रहे, यानी कि स्थिति तो इस वक्त खराब हो गई। लेकिन कैसे हुई का सवाल इस वक्त आपके मन में भी है, तो उसको मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ। देखिए, 1 नवंबर से सरकार ने इस वक्त इंडिगो को कह दिया था कि आप इंप्लीमेंट कर दीजिए नए रूल, जो कि है शिफ्ट की टाइमिंग को लेकर, यानी कि कितने घंटे क्रू और पायलट काम करेंगे। उसको लेकर 1 नवंबर से नॉर्म्स को चेंज कर दिया गया था। नॉर्म्स को क्या चेंज किया था? उन्होंने कहा था कि जी अगर पायलट इतने घंटे काम करता है तो उसको उसके बाद रेस्ट देना जरूरी है। आप उसको लगातार ड्यूटी नहीं करवा सकते हैं कि कल भी आप काम करो, परसों भी आप काम करो। अगर वो कुछ फ्लाइट्स इस वक्त जैसे उड़ा कर आता है तो उसको उसके बाद गैप देना होगा और उसके वीक ऑफ अलग होंगे। यानी कि अब वो वीक ऑफ अलग होते थे और जब वो फ्लाइट उड़ा के आता था और अगली फ्लाइट उड़ानी होती तो उसके बीच में मिनिमम गैप देना भी जरूरी हो गया। अब वो गैप और छुट्टियां दोनों देनी पड़ रही थी। और ये रूल पहले ये था कि इस वक्त आप सिर्फ वो गैप को ही छुट्टी मान लेती थी एयरलाइन, तो फ्लाइट्स एकदम आराम से चल रही थी, पायलट्स का नंबर कम था तो भी चल रहा था। लेकिन अब 1 नवंबर से रूल बदलने के बाद धीरे 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 इंडिगो का सिस्टम हिलने लग गया। अब वो ऑपरेशन ब्लंडर में बदल चुका था। एयरबस के जिस तरीके से जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड की हमने देखा कि किस तरह से 1 दिसंबर को बात आई थी, तब प्रॉब्लम हुई। नवंबर के महीने में 1200 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन वो नवंबर का पूरा महीना था। पर हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, जब स्थिति बिगड़ी, जब मौसम से जुड़े, वो तूफान से जुड़े भी स्थिति जब बदली थी तो भी इंडिगो पे इंपैक्ट हुआ। तो ये इंपैक्ट धीरे धीरे इतना ज्यादा बड़ा होता गया, लेट के बाद लेट, लेट के बाद लेट और फिर कैंसिल, ऐसे करके फ्लाइट्स लगातार बढ़ने लग गई और नंबर आ गया 5 दिसंबर तक कि एक ही दिन में 800-600 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़े। 4 दिसंबर का तो खुद इस वक्त डेटा जो इंडिगो ने दिया था, उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा शायद हम कैंसिल कर चुके हैं। और आज यानी कि 5 दिसंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 36 घंटे में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो गई। लोग एयरपोर्ट पर ही रह गए, उनका लगेज अंदर जा चुका था। दिल्ली एयरपोर्ट में दोपहर को 1 बजे बोला जाता है जब वो बोर्डिंग गेट पे होते हैं कि आपके जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। लगेज ढूंढ रहे हैं, उनकी बेल्ट पे उनको लगेज नहीं मिल रहा है। 6-6 घंटे तक आप प्लेन तो छोड़िए, अपना सामान ढूंढने में लोगों को लग गए। और जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी वो कैसे पहुंचेंगे? ये लगेज के जो इस वक्त तस्वीरें हैं ना, वो यही बता रही। चलिए, आपको मैं जो रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सरकार के पास इंडिगो यहां पर पहुंच जाता है गुहार लगाते हुए 4 दिसंबर को मीटिंग में कि देखिए, आपने 1 नवंबर से जो नए इस वक्त फ्लाइट FDTL जिसे कहते हैं, वो रूल्स जो बनाए हैं, उनमें उनके कारण सारा ब्लंडर शुरू हुआ है। और इसी कारण हमने नवंबर में भी ढंग से नहीं चला पाए, अभी भी नहीं चला पाए, क्योंकि प्रॉपर हायरिंग टाइम पे नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जनवरी में बता दिया गया था कि नवंबर से ये रूल आ रहे हैं, लेकिन इंडिगो ने इनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इंडिगो ने सोचा ही नहीं कि जरूरत होगी कि नहीं होगी, और उसके बावजूद इंडिगो क्या करता रहा? इंडिगो कह रहा है कि विंटर में हम आपके लिए ये नई फ्लाइट चलाएंगे, ये खास फ्लाइट चलाएंगे, और वो पूरा जो इस वक्त सिस्टम था, ऑपरेशनल सिस्टम था, उनका कोलैप्स हो गया। ज्यादा फ्लाइट उड़ानी थी लेकिन पायलट कम थे, पायलट से ओवर टाइम करा नहीं सकते थे, नए पायलट्स आपने हायर नहीं किए थे, तो प्रॉब्लम आ गई। तो यही प्रॉब्लम के कारण अब हम देख रहे हैं कि 65% जो फ्लाइट्स इंडिगो पूरे देश में एक दिन में उड़ाता है, हमारे देश में उड़ने वाली, वो सभी एक तरीके से पूरे एविएशन इंडस्ट्री को कोलैप्स कर देती है। और ये तस्वीरें हमको दिखती हैं जो इस वक्त दिल्ली की टर्मिनल 2 पे नजर आ रही है। अपने सामान के साथ यहीं पर रह चुके हैं, जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी वो नहीं उड़ पा रहे हैं यार। और अब सरकार के पास पहुंचे, सरकार ने कहा कि अब हमने जो 1 नवंबर से जो नए रूल्स आपके लिए बना दिए हैं वो आपको माफ कर देते हैं, नहीं तो आप तो इस स्थिति को नहीं संभाल पाओगे। इंडिगो ने हाथ जोड़ दिए एक तरीके से कि सर, आप ये जो रूल्स आपने 1 नवंबर से लगाए हैं ना, कि आप क्रू और पायलट्स को इतना ही काम करवाइए, उसके बाद उनको इस वक्त आराम करवाइए और उनको वीक ऑफ भी दीजिए, जिससे कि उन पर मानसिक तरीके से दबाव ना बने। क्योंकि AI 171 हमने देखा था, उसके बाद से रूल लाने तो बहुत ज्यादा जरूरी थे, उन पे मानसिक दबाव ना बने पायलट पे, क्रू पे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सरकार ने देखते हुए 1 नवंबर से रूल तो इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन इंडिगो इसको नहीं समझ पाया। इंडिगो इसमें कितनी फ्लाइट
फ्लाइट्स उड़ानी है, पायलट्स मेरे पास कितने हैं उसका नंबर काउंट ही नहीं कर पाया, और उसके बाद उसका पूरा सिस्टम और भी बाकी चीज़ों से, ऑपरेशनल ग्राउंड की चीज़ें, कभी फ्लाइट अपने आप लेट हुई तो पूरा धीरे धीरे कोलैप्स ही कर गया। और आज ये स्थिति है कि सड़क पे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है कि अगली फ्लाइट कब आएगी, रिफंड कब आएगा। इंडिगो कह रहा है हम माफी मांगते हैं पूरे देश से, बिल्कुल मांगनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, देखिए रिफंड हम दे देंगे ये वादा करने से, ये जो हजारों कहानियां हैं, जो हजारों लोग हैं उनके साथ, उनको कहां किस तरीके से पहुंचना था, किसी को खुशी में किसी को दुख में वहां पहुंचना था, किसी को कनेक्टेड फ्लाइट थी, किसी के हजारों पैसे अब लग रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा प्राइसिंग सिस्टम बिगड़ चुका है। क्योंकि अगर इंडिगो जो कि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाता है देश में, उसके वो हट जाता है एक तरीके से, वो एयरलाइन अब नहीं है, तो डायनेमिक प्राइसिंग चलती है हमारे देश में, यानी कि डिमांड जितनी उतनी ही महंगी टिकट। तो अब जो यात्री दूसरी एयरलाइन से इस वक्त सफर करना चाहते हैं, उनको दिख रहा है दिल्ली से जयपुर का 83,000 का। अगर आप 7 दिसंबर को जयपुर जाना चाहते हैं दिल्ली से, तो आपको किसी फ्लाइट का जो किराया दिख रहा है वो 83,000 का नजर आ रहा है, क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग थी 65%। इस वक्त एयरलाइंस तो जो जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो तो उड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो डायनेमिक प्राइसिंग ने बाकी जो एयरलाइंस थी उनके फ्लाइट प्राइस पे असर डाला, और अब अगले दिनों में 25,000, कोई 30,000, कोई 45,000, कोई 50,000 तक की छोटे छोटे रूट्स की इस वक्त फ्लाइट पे प्राइसिंग दूसरी एयरलाइन की नजर आ रही है। यानी कि पूरा इस वक्त एविएशन को ही, इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया इंडिगो की इस ऑपरेशनल प्लानिंग ने, जो कि वो नहीं कर पाए। ये स्थिति है, यहाँ पर हर उम्र के आपको लोग मिल जाएंगे, किसी ने अपना दफ्तर यहीं बना लिया है, किसी को यहीं रुकना पड़ रहा है, और इनकी कहानियों के बीच में इंडिगो सिर्फ एक चीज कह सकता है कि हम आपको रिफंड करने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिशें इस वक्त इन सबके सवालों के जवाब नहीं देती हैं। ये सिर्फ सवाल जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में क्या आप कनेक्टिंग फ्लाइट दे पाएंगे। तो 8 दिसंबर तक इंडिगो ने हाथ ऊपर कर दिए कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, और हमारे आगे की फ्लाइट जो 8 दिसंबर के बाद की इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो भी अभी कैंसिल होंगी। अपनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स हम कम करेंगे का मतलब है कि अगले 3 महीने में जिसने इंडिगो की टिकट बुक कराई हुई है, शायद उसमें से ज्यादातर लोगों को कैंसिल होने का मैसेज भी आए आने वाले दिनों में। क्योंकि इंडिगो अब जिस तरीके से रूल्स को जो फॉलो कर रहा था, उसने कहा कि अगर यही रूल चलते रहे तो मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा। तो डीजीसी आती है, यानी कि सरकार आती है, कहती है चलिए आपने जो 1 नवंबर से रूल्स बिगड़ने के कारण आपका जो सिस्टम बिगड़ा है उसको हम एक बार आपको आराम देते हैं, 10 नवंबर तक आप करिए, 10 इस वक्त फरवरी 2026 तक आप इसको सही करने की कोशिश करिए। वही तारीख अब आई है, यानी कि 10 फरवरी तक हमें इस तरह से इंडिगो में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यानी पूरा रोस्टर जो नया तैयार होगा उसको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अभी भी चलता रहेगा। अब सरकार ने कहा है कि आप अपने पायलट को, जो पहले रूल था कि 10 से 6 का जो रूल बना दिया गया था 1 नवंबर के बाद कि 10 से 6 रात के नाइट ड्यूटी में काउंट होएगा, उससे सबसे पहले 12 से 5 कर दिया गया है। 5 घंटे की ड्यूटी ही वो नाइट ड्यूटी में काउंट होएगी, क्योंकि नाइट ड्यूटी में काउंट जो काम करता था पायलट, वो ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता था। लेकिन अब सुबह 5 बजे अगर कोई पायलट यहां पर एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन का प्लेन उड़ा रहा है, तो उसकी जनरल शिफ्ट मानी जाएगी, उसकी नाइट शिफ्ट में काउंट नहीं होगा। और इसका देखिए सबसे बड़ा असर क्यों पड़ा, इन्हीं पर ही क्यों पड़ा, इंडिगो पे, ये सोच रहे हैं आप। तो इसका जवाब ये है कि जो इंडिगो के पास इस वक्त उड़ाने के लिए जो स्लॉट हैं, यानी कि वो जो स्लॉट्स खरीदे जाते हैं एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, वो ज्यादातर रात के हैं या फिर दिन के हैं। यानी कि इंडिगो ज्यादातर फ्लाइट्स रात में उड़ाता है या फिर बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में उड़ाता है। तो वो 11 बजे की फ्लाइट का अगर पायलट उड़ाता था तो वो जनरल शिफ्ट में तो उड़ता था, लेकिन अगर वो 1 बजे दिल्ली आकर पहुंचता था मुंबई से, तो वो उसकी नाइट शिफ्ट काउंट हो जाती थी। अब नाइट शिफ्ट काउंट हुई तो वो अगली लैंडिंग कराने के लिए, अगर वो 2 लैंडिंग करा चुका है तो उसकी नाइट शिफ्ट काउंट होने के बाद उसको मिनिमम आराम देना जरूरी हो जाता था। और यही रूल सरकार लाई थी, लेकिन अब सरकार ने कहा आप इस रूल को कोई बात नहीं फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एक बार छोड़ दो, लेकिन आप जो स्थिति इस वक्त एयरपोर्ट्स पे आपने क्रिएट कर दी है उसको जल्द से जल्द सुधारो। और 8 दिसंबर तक अभी फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी। इंडिगो की फ्लाइट्स हमें कैंसिल होती नजर आ सकती हैं, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है। एक नए रोस्टर और नए प्लान के साथ आएंगे, क्योंकि उनको आराम देना पहले जरूरी था। अब वापस से पुराने सिस्टम पे इंडिगो जाएगा और वापस से अपने आप को खड़ा करके फिर सरकार के आगे जाकर खड़ा होगा कि हम इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। लेकिन इंडिगो ऑपरेशनल प्लानिंग नहीं कर पाया नए रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद, यानी कि जो आराम देना था वो छुट्टी और गैप दोनों अलग अलग हुए। तो अब उन्होंने कहा कि अब उसी गैप को, यानी कि
अगर मैंने ड्यूटी कर ली है 5 दिन, मैं 2 फ्लाइट उड़ा के आया हूं तो मेरे को अगले दिन गैप मिलता था और उसके बाद मैं अपनी छुट्टी भी ले सकता था अगर मैं पायलट हूं तो, लेकिन अब मैं उस गैप को ही अपनी छुट्टी काउंट करूंगा और वापस से काम पर आ जाऊंगा। यानी कि अगर मैं एक पायलट हूं तो अब मैं यहां पर फ्लाइट उड़ाऊंगा, उसके बाद जो गैप मुझे आराम का मिलता था उसी आराम को आप मेरी छुट्टी मान लीजिए और मेरे को वापस से काम पर लौटना पड़ेगा। ये पुराने रूल पर इस वक्त वापस यहां पर सरकार ने कहा कि इंडिगो के इस वक्त पायलट जा सकते हैं। और देखिए बाकी एयरलाइंस भी इसमें आएंगे कि आपने उनको नॉर्म्स अगर आराम करने को कहा है तो हमें भी दीजिए, सब अपना फायदा उठाएंगे, बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, सबको बिजनेस रेवेन्यू के हिसाब से काम करना है। फ्लाइट ज्यादा बढ़ा लेंगे अगर नॉर्म्स के हिसाब से अगर काम हो पा रहा है तो बाकी एयरलाइंस कहेंगे कि हमारे 4 फ्लाइट में ज्यादा उड़ा सकता हूं इस कारण से, तो मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप मुझको अनुमति दीजिए। हालांकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन देखिए सब देखेंगे, अगर इंडिगो को आराम मिल सकता है तो बाकी एयरलाइंस को क्यों नहीं। तो ये कोलैप्स सिर्फ ऑपरेशनल प्लानिंग के कारण हुआ। सरकार ने अब उनको आसान कर दिया है कि आप चलिए आप इसको फॉलो मत करिए, लेकिन जो पूरा सिस्टम था उस पर डीजी से अगर नजर रखता था तो रखनी चाहिए थी। ये जो स्थिति है ना, ये जो चेहरे हैं, ये जो लोग हैं जो लगेज लेके आपको यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। यही तो बात है, लोग यहाँ खड़े रहे, किसी का शादी नहीं हो पाई, किसी का रोका रुक गया, कोई इस त्योहार का मौसम था, शादियों का मौसम था, उसके बावजूद क्या ख्याल रखा जा सकता था, क्या इसको संभाला जा सकता था? अगर नवंबर का डेटा था ही तो क्या इस स्थिति तक बचने तक आप रुक सकते थे? ये जवाब तो देखिए देने पड़ेंगे, लेकिन अभी सरकार के पास जो जवाब था वो था कि अपने ही बनाए हुए कानून, अपने ही बनाए हुए रूल्स में थोड़ी सी ढिलाई बरती जाए और इस वक्त जल्द से जल्द उस स्थिति को सुधारा जाए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हम सेफ्टी के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स पहले भी थे, लेकिन आपने सेफ्टी और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए ही वो रूल्स बनाए थे, पर आपको आज उन्हीं रूल्स से पीछे हटना पड़ गया है। तो अब इंडिगो तो कोलैप्स हो चुका है। बहुत सी बड़ी बड़ी एयरलाइंस इस वक्त सीख जरूर लेंगी इससे, लेकिन इंडिगो को अब वापस आने के लिए वो पुराने रूल्स पे जाएंगे। एक तरीके से आप पायलट से अपने ओवरटाइम वापस से करवाएंगे और उस ओवरटाइम के बाद अब आपको नजर आएगा कि नए रोस्टर के साथ इंडिगो वापस से खड़ा तो होगा, लेकिन जो लोगों के साथ परेशानी हुई, उनके रिफंड्स की कहानियां, जो ना पहुंच पाए उनकी कहानियां, जिसको समय पर पहुंचना था, जिसकी कनेक्टेड फ्लाइट्स थी, जो सर्दी में यहाँ बैठा है, जिसको होटल के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला, जिसको रिस्केड्यूलिंग में नहीं, वो कहानियां ना जाने अब कितने लंबे समय तक याद रहेंगी। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।